संघाला इथून या स्पर्धेमध्ये टाटा बाय बाय करावा लागेल. गेम ऑन. मनोज वेरी फर्स्ट बॉल. ओ बॉल काफी अच्छी थी लेकिन ये स्ट्रोक मिस टाइमिंग है. कैच का मौका बना था लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया और गेंद जा रही. बढ़िया फील्डिंग और कहा गया ढूंढो उसको. इट्स ओके. कप्तान है भाई. प्रशील है लेकिन गेंद जरूर रुकी है और रन्स यहां देखने को मिलेंगे 2 रन. बढ़िया शुरुआत लेकिन फील्डिंग उतनी उम्दा फील्डिंग देखने को मिली. कप्तान है तो भाई वो खुद यहां से टीम को ये मानो बताया रहे कि भाई ये मुकाबला कितना अहम है और उसके लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूं. मानो ये प्रयास इस बॉल के ऊपर जरूर देखने को मिला. कप्तान ने करके दिखाया तो बाकी खिलाड़ी भी अभी सोच रहे होंगे कि यार हमें भी अब ज्यादा एफर्ट लगाना होगा. ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. दो रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए कप्तान ने क्योंकि अगले सत्र में वो 2 रन काफी इंपॉर्टेंट हो गया. राहुल का खाता खोला, टीम का भी खाता खोला 2 रनों के साथ. मनोज सामने वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार है. लेफ्ट हैंड बड़े फास्ट गेंदबाज है. अंपायर के बगल में से ओ ये कटर लाइन वाली गेंद है. टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंद. गुडलैंड स्पॉट्स में ज्यादा बाउंस नहीं की थे इस गेंद को गेंदबाज मनोज ने. बढ़िया गेंद यहाँ से डालते हुए एक पावर प्ले का और अक्सर ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए. हालांकि पहली बॉल के ऊपर जो कुछ घटा उसको भूल के इस गेंदबाज ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाज के ऊपर. ओ बढ़िया गेंद. इस बार गेंद अंदर आती हुई. दोनों तरफ गेंद को लहराने की क्षमता ये गेंदबाज मनोज दिखाता है. पहली बॉल सीधी बॉल थी, थोड़ी सी बाउंस थी लेकिन उसको नटराज टाई ने बॉटम एज का इस्तेमाल किया था. ऊपर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था. गेंद फाइन लेग की रीजन में वहां पे दौड़ लगाई. फील्डर ने गेंद को रोका लेकिन अगले 2 गेंदें कितनी कमाल की. एक बाहर निकली, दूसरी अंदर आई. ऐसे में बल्लेबाज अब थोड़ा सा टेंशन में कि आने वाली गेंद किस रीजन की होगी. ओ स्लो और धीमे गति वाली गेंद. इनफील्ड को जरूर बीट किया लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद और महज 1 ही रन बनेगा. मानो जिस तरीके से गेंद को फेंका गया था ऐसा महसूस हुआ कि भाई यहां से 2 रन बन सकते थे लेकिन यहां पे 1 ही रन है. टीम की टोटल 3 रन. अभी दोपहर के सत्र में जो हवा चल रही तो शायद अब यहां से राइट हैंडर बल्लेबाज के पक्ष में नहीं है हवा. यहाँ पे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होगा तो एक कारगर साबित हो लेकिन जब एंड बदलेगा तो यकीनन ये हवा भी कारगर साबित होगी. लेकिन कैच का मौका, खिलाड़ी इंटरेस्टेड. और कैच, बेहतरीन कैच. माधव वहां पे थे और ये पहला झटका बैटिंग करने वाले रियो गन्स टीम को. अभी अभी रोहन कबाड़ी ने अनाउंसमेंट किया है कि सदानंद तेली अगर 6 मारेंगे तो हर छक्के पे 200 रुपए मिलेंगे.
एक ओवर का यहाँ से खेल समाप्त हुआ। टीम के टोटल यहाँ से 5 बने। यहाँ से ये धीमी शुरुआत है, लेकिन गेंदबाजी तौर पे देखा जाए तो ये अनुमान अच्छी गेंदबाजी मानी जाती है, क्योंकि जिसमें 5 रन और 1 विकेट है। पावर प्ले में गेंदबाजी करना उतना आसान काम नहीं होता है, और उससे भी अच्छी बात कि इतने कम रन देना ये आसान काम नहीं होता अक्सर। नया गेंदबाज पावर प्ले में दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है माधव, जिन्होंने एक कैच पकड़ा, उसके लिए 101 रुपए का इनाम भी उनको दिया गया है। अब पावर प्ले की दूसरी ओर पहले मुकाबले में माधव ने अच्छी गेंदबाजी डाली थी, अच्छा कमबैक किया था, लेकिन अब यहाँ पे जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि एक सामना उन्होंने गंवाया है उस टीम ने। तो यहाँ पे ये मुकाबला बड़ा अहम होगा दोनों टीम के लिहाज से। अगर जो भी टीम यहाँ से परास्त होगी तो उसे इस प्रतियोगिता को टाटा बाय बाय करना होगा। चलो भाई, इतनी कड़ी धूप में फिर भी आप मानो जैसे छाव में खड़े हो ऐसे दिख रहे हो। ओ ये देखिए, फुल टॉस स्क्वायर लेग में खिलाड़ी इंटरेस्टेड है, गेंद को रोका, लेकिन 1 रन आसानी से मुकम्मल। शायद गेंद अगर अगल बगल से भी निकलती ना तो बाउंड्री लाइन की तरफ भाग सकती थी। इतनी तेज गति से बॉल को उस दिशा में ढकेला था बल्लेबाज राहुल ने। इसी बीच सिंगल जरूर बना, सिंगल के साथ टीम की टोटल 6। लॉस ऑफ द 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे 6 रन बने। यहां से टारगेट सेट करना होगा इन बल्लेबाजों को। अगली बॉल, ओ कैच का मौका, फर्स्ट स्लिप इंटरेस्ट था, लेकिन भाई ये क्या हो गया, रनआउट का चांस था वो भी छोड़ दिया। शायद ये भी होता है कि बैकअप के लिए कोई नहीं है, बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी है, तो ऐसे में 1 रन तो जाएगा, साथ ही साथ अगर चौवा गया तो 5 रन खुल जाएंगे। सामने वाली टीम को बोनस नहीं देना चाहते थे, जैसे उनको स्टंप दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने बेहतर समझा कि भाई चलो 1 रन जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल को स्ट्राइक मिले। अब ये जीवन दान कह सकते हैं राहुल के लिए। ओ यहां से प्लेड ऑन, बल्ले का अंदरूनी किनारा और गिल्लियां बिखेर दी। झटका नंबर 2, बल्लेबाज ओपनिंग पेयर वाला ये जोड़ी यहां से डकआउट की तरफ। राहुल बैक टू द पवेलियन।
चीज काफी बड़ी थी, मस्त चीज थी। न्यू बैटर शैलेंद्र और गेंदबाज यहां से अभिनव। 2 ओवर का खेल समाप्त। बढ़िया गेंदबाजी, अभी भी डबल डिजिट में स्कोर कार्ड नहीं पहुंचा, लेकिन विकेट 3 मैदान से बाहर हो चुके। ये बड़ी टेंशन वाली बात है बैटिंग करने वाली टीम के, गौर करना होगा इस बात के ऊपर। पहली बॉल फुल टॉस, बस दिशा और गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन से बाहर। 4 रन। डीजे फिर एक बार गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। बैक टू बैक सदा के बल्ले से आए 2 शानदार 4 रन। दो गेंदों के ऊपर शानदार चौवे देखने को मिले सदा के बल्ले से। 17 रन टीम की टोटल, यानी अब बड़ा खतरा हो सकता है शायद, लेकिन बैटिंग करने वाली टीम ये नहीं चाहेगी कि यहाँ से अब कोई एक आध झटका लगे, क्योंकि जिस गति से रन अब इस ओवर में बन रहे अभिनव के, तो ये गति यहाँ से बरकरार रखने की कोशिश करेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। चलो थोड़ा जल्दबाजी कीजिए, थोडी घाई करायची आहे। दोन्ही टीमला विनंती आहे, दुपारचं 17 कडक ऊन आहे, त्यामुळे थोडीशी घाई करायची। नाम बताना पड़ता है। हाँ, ये मैच होने के बाद टीम की टोटल यहाँ से 17 बने। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। यहाँ से अभिनव पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 बढ़िया स्ट्रोक, स्कोरिंग स्ट्रोक देखने को मिले, 2 शानदार चौवे, लेकिन हालांकि दोनों भी गेंदें खराब ही थी। फुल टॉस बॉल थी, महज दिशा देने की जरूरत थी और कप्तान है सदा तो उन्हें बखूबी मालूम है कि अब इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा, तो ऐसे में यहाँ से बड़े स्ट्रोक जरूर लगाने की कोशिश और उसमें सफल भी मिला, क्योंकि जिस दिशा से गेंदबाजी हो रही थी उस दिशा से थोड़ा, मैं तो कहूंगा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान बन रहा है। 17 रन बने। ये देखिए इनसाइड आउट, बढ़िया स्ट्रोक, 3 बॉल 3-4 रन। कप्तान चला सीनातान, यहां से सदा के बल्ले से 3 गेंदों में 3 शानदार चौके देखने को मिले। 21 बने टीम की टोटल। बढ़िया बल्लेबाजी, अनुभव अभिनव जो गेंदबाज है, थोड़ा सा टेंशन उसके ऊपर प्रेशराइज करने की यहाँ से जरूरत है और एग्जैक्टली बीच मैदान में एक कप्तान है वही दिखाता हुआ। ये देखिए ये भी गेंद, यस नहीं, अपील तो है लेकिन अंपायर सहमत नहीं है इस अपील से, क्योंकि गेंदबाज की भी अपील होनी चाहिए थी। गेंदबाज ने पहले अपील नहीं की, बाद में विकेट कीपर की अपील देख के उन्होंने भी मन बनाया कि भाई चलो अंपायर की तरफ देखेंगे हम, लेकिन अंपायर पहले से तैयार थे कि भाई नहीं, यहाँ पे बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, यानी ये डॉट बॉल, एक कमबैक कह सकते हैं हम छोटा सा। ये देखिए लॉन्ग ऑफ की रीजन में खिलाड़ी है उस दिशा में महादेव, 1 रन बनी, 2 रन आसानी से मुकब्बल। 2 के साथ टीम की टोटल अब यहां से 23 में तब्दील होती है। 23 ऑन बोर्ड। अब लास्ट बॉल बचे इस ओवर की, तीसरे ओवर की। अभिनव जो गेंदबाजी के लिए है, उच्च कद के खिलाड़ी है। गेंदबाजी हालांकि थोड़ी सी महंगी साबित हुई, इस ओवर में 3 चौवे देखने को मिले। वो ये देखिए फिर एक बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले के बल्ले गेंद उतनी ठीक ठाक आई नहीं है, फिर भी 1 रन तो जरूर मिलेगा। लेग 22 का सिग्नल अंपायर का मिला और इसी के साथ तीसरा ओवर का खेल समाप्त। टीम की टोटल यहाँ से
24 24 रन बने, 3 विकेट के नुकसान पे। राहुल 4 रन बना के आउट। उसके बाद में अभिजीत 0 का शिकार बने और बाद में एक रनआउट के शिकार भी देखने को मिले आसिफ, जो कि 3 में 2 उनका योगदान। अब सदा खेल रहे जो 8 में 17 बनाए और शैलेंद्र जो है अभी भी एक भी गेंद उन्होंने खेली नहीं है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक 7 होनी चाहिए थी, वो 7 अभी निभा रहे हैं क्योंकि पिछले 6 बॉल में उनकी तरफ स्ट्राइक आई नहीं, इस ओवर में विकेट नहीं गिरे अभिनव के, लेकिन 14 रन उन्होंने खर्च किए। पहले 2 गेंदबाज सफल गेंदबाजी, मनोज 5 रन 1 विकेट, महादेव 4 रन 1 विकेट, 9 रन खर्च करके पावर प्ले में 2 विकेट चटकाए थे। कुल मिला के वहां पे 3 थे, 1 रनआउट की विकेट थी। 24 ऑन बोर्ड, 24 बने, 3 ओवर का खेल समाप्त। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है इस पहले सत्र में। तो यहाँ से ये टीम जरूर सोचे कि यार कप्तान ने जिस तरीके से स्टार्ट दिया है, एक कप्तान हमने पहली बॉल के ऊपर फील्डिंग करने वाली टीम का देखा जहाँ से उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की, क्योंकि उन्होंने बताया भाई मैं एफर्ट दे रहा हूँ इतना, तो आप भी को भी यहाँ पे इस मुकाबले में एफर्ट उतना ही देना होगा, क्योंकि वो पहले बॉल के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया था भाई ये मुकाबला हाथ से जाने नहीं देना किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जीत हमें चाहिए। मानो ये पहले बॉल के ऊपर डिसाइड था, लेकिन सामने वाली टीम का भी कप्तान कहा कम था भाई, आप इस तरीके का एफर्ट लगाए तो हम भी बल्लेबाजी में दमखम रखते हैं, तो हम भी यहाँ से जो लड़खड़ा हुई पारी थी उसको संभालने की कोशिश जरूर हमारे द्वारा की जाएगी। और उनका ये अच्छा खेल बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। 8 गेंदे जिसमें 3 चौके की मदद से 17 रन उन्होंने बनाए। अब गेंदबाजी के लिए कार्तिक आए, चौथी ओवर की पहली बॉल और सामने कप्तान रहेंगे। ओ सीधे बल्ले से गैप काफी बड़ा है और गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन से बाहर, ये शानदार 4 रन। शायद ये टाइमिंग ठीक ठाक नहीं हुआ, वरना ये गेंद हवाई यात्रा की तरफ जरूर रुक करने वाली थी। तो पहले अनुमर सुबह से जिक्र चल रहा था कि सॉफ्ट बॉल के ऊपर ये सभी खिलाड़ी ज्यादा खेलते हैं, तो अब हार्ड बॉल के ऊपर खेलने के समय टाइमिंग नहीं कर पा रहे। अगर ये अच्छी टाइमिंग होती तो हवाई यात्रा जरूर गेंद को भेज देते थे, लेकिन 4 रन मिले, कोई बात नहीं, रन तो आए जरूर और आने भी चाहिए। 28 बने, बैट का किनारा तो जरूर लगा है, साथ ही साथ 1 रन। चौका या छक्का लगने के बाद एक आध सिंगल मिल जाए तो स्ट्राइक रोटेट होती है, और यह अनुमान होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से खेल आगे बढ़ रहा है धीमे गति से थोड़ा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 2 ओवर में रन ही बने नहीं थे, अब तीसरे ओवर में रन बने, उसकी सहायता से उसकी मदद से अब टीम की टोटल यहाँ से 29 बनी है। इसमें हालांकि 4 चौवे की मदद कप्तान को मिले हैं, जिसके बल्ले से 4 चौवे देखने को मिले। अब तक के खेले हुए 8 गेंदों के भीतर उन्होंने 4 चौवे दागे हैं। तो ऐसा में टीम उनसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बेटे भाई आप स्ट्राइकर एंड पे ज्यादा रही है, लेकिन अब शैलेंद्र को भी साथ निभाना होगा। वो इस मुकाबले की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज यहां से कार्तिक तैयार, चौथी ओवर, यहां से सिंगल बनेगा। जिस उम्मीद से बल्ला घुमाया था बल्लेबाज ने, बल्ले के पल्ले आए नहीं, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, बाद में गेंद शरीर से टकराई और एक और सिंगल डबल से स्कोर कार्ड थोड़ा सा आगे निकलता हुआ देखने को जरूर मिला। 30 ऑन बोर्ड, 30 रन बने स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन अब गेंदें कितनी बची है वो कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगभग देखा जाए तो अभी भी 9 गेंदें बची है इस पहले सत्र की, तो 9 में हम कितने रन बटोर सकते हैं यह प्लानिंग होनी चाहिए बैटिंग करने वाली टीम से, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम दूसरे माइंडसेट से उसकी हमेशा। यहाँ पे शायद रन आउट की विकेट है, शैलेंद्र को लौटना पड़ेगा। एक रनआउट का शिकार, जहां से शैलेंद्र, अक्सर जब हम गाड़ी चलाते हैं और ढलान के ऊपर जब गाड़ी रुक जाती है
तो वहां पे अगर रिवर्स गेयर डाल दिया जाए तो वो रिवर्स गेयर उतना सक्सेसफुल नहीं होता। मानो ये दृश्य बीच मैदान में देखने को मिला, शैलेंद्र की गाड़ी आगे जरूर निकली थी लेकिन ढलान के ऊपर रुक गई, तो वहां से रिटर्न लाने में तकलीफ दी और वहां पे फंस गए। ये विकेट उसी तरीके की थी। अब न्यू बैटर बीच मैदान में, चौथा विकेट मैदान से बाहर गया। उदित, उदित आए नए बल्लेबाज, लेकिन उनको मैच साथ निभाना होगा सदानंद का, क्योंकि सदानंद काफी अच्छी लय में बैटिंग करें। 4 चौवे उनके मदद से 22 बने। टीम की टोटल 30 है, 30 में 22 सदा के। ओ बढ़िया स्ट्रोक, हवा भी साथ में और गेंद, लेकिन ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे नहीं है, वहां पे वो दर्शक बता रहे भाई गेंद को रोका है उन्होंने। चेकआउट करेंगे हम, चेकआउट करेंगे, यस कोई बात नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत हो जाएगा भाई। क्या है यहाँ पे, कैच तो नहीं है बट छक्का है, चौवा है। नहीं पैर लगा है बट बॉल तब बॉल हाथ में है क्या, तब बॉल भी हाथ में है। बॉल हाँ, और ये 6 रन, छक्का है भाई। हवा थी इस मर्तबा बल्लेबाज के साथ में, और ये हवा का छक्का है। तो बल्लेबाज का छक्का नहीं मान सकते हम, ये हवा का छक्का है। हवा उस दिशा में जितने तेजी से है ना, तो गेंद आराम से उतना अंतर काटने में सक्षम हुए। चलो थोड़ी जल्दबाजी, बेल्स की ज्यादा तकलीफ है तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बेल्स नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा शायद, क्योंकि वहां पे बेल्स रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। स्ट्राइकर एंड पे रख सकते हैं। अचानक मौसम में तब्दीली है। लगभग 12 बजे से पहले इतनी गर्मी थी और हवा का एक भी झोंका नहीं आ रहा था, अब हवा रुक नहीं रही है। भाई कौन से वक्त में क्या कुछ हो जाएगा ये अभी के ज़माने में कोई नहीं कह सकता है। किसने सोचा था कि भाई सभी का जीवन गैस के ऊपर चल रहा है, वो गैस अपने आप बंद हो जाएगा। किसने सोचा था। लोगों ने घर में चूल्हे जलाने बंद किए, लेकिन अब वही चूल्हों के तलाश में लोग दर बदर भटक रहे हैं। वापस अपने घर पे लौटना होगा, क्योंकि कोरोना में गांव की याद आई थी, तब अपने कौन पराये कौन ये भी देखने को मिला। भाग मिल्खा भाई, यहाँ से रन तो ले कम से कम। ध्यान किधर है भाई, मिल्खा की तरह। बेल्स निकाला है तो प्रॉब्लम है भाई। अब हवा है भाई, हवा हवा। चेक करना चाहेंगे अंपायर? यस जरूर चेक करेंगे आप। टीवी अंपायर फिर एक बार। गेंद पीछे गई, पीछे गई, पीछे गई। विकेट कीपर तैयार। अब देखेंगे भाई इस मोमेंट पे क्या हुआ है। यस, गेंद स्टंप को छूकर आई है, यानी ये विकेट है। एक और झटका लगा, बल्लेबाज को लौटना होगा। इस समय बल्लेबाज रन आउट का शिकार बने उदित। बैक टू द पवेलियन।
चला काय चाललंय मैदानाच्या आतमध्ये. चला सामन्याला लगेच सुरुवात करा. विकेट मिळाली रनआउटच्या स्वरूपात. उदित बाद झालाय आणि न्यू बॅटर संदीप मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. तर शेवटचं षटक आता शिल्लक आहे जिकडे 36 धावा रिओगन्स टीमने बनवल्या गेल्यात आणि टीम सह्याद्री आता चांगल्या पद्धतीने इथे गोलंदाजी साकारताना तुम्हाला पाहायला मिळते. या डावामध्ये डू अँड डायचा सामना आहे दोन्ही टीमसाठी. जिंकणारा संघ पुढे सरकला जाईल. परास्त होणाऱ्या संघाला इथे मात्र पराभव. नऊच्या सरासरीने आता करण रटने धावा सरकतात पुढे. खरं तर 36 धावा आणि गोलंदाज इकडे तुम्हाला पाहायला मिळेल इन ऍक्शन मध्ये. इकडे बॉलर विनोद आलेत गोलंदाजीला. मिस्टर विनोद. फर्स्ट बॉल डेट ओव्हर स्पेशल. हो लॉप करण्याचा प्रयत्न परंतु इकडे शॉर्ट मिड विकेटला फिल्डर. दुसरीचा प्रयत्न नाहीये. आधी होकार त्याच्यानंतर नकार आहे त्यामुळे सिंगल वरती थांबावं लागेल. परंतु सध्या बॅटिंग करणार रिओगन्स टीम विचार करत असेल की आता इकडे कॅप्टन स्ट्रायकर एंडला जास्तीत जास्त असणं गरजेचं आहे क्योंकि जिस बल्लेबाज ने रन जितने बनाए टीम की टोटल 37 और कप्तान का योगदान है उसमें 29 रनों का. और अब हवा का रुख उसके साथ बल्लेबाजी होनी चाहिए. तो संदीप क्या करेंगे इस ओवर में. हवा के साथ चलेगी हवा के अगेंस्ट. आखिरी 5 बॉल है. ये देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. कौन सा खिलाड़ी इंटरेस्टेड फर्स्ट स्लिप में. बढ़िया कैच. शायद खिलाड़ी थे वहां पे प्रसिल. काफी बढ़िया धुन थी. इन आंखों ने क्या कुछ नहीं देखा भाई. नोटों को बदलते हुए देखा, लोगों को बदलते हुए देखा. बस अब इन आंखों का एक ही उम्मीद है कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी. ऐसे कई पड़े हैं कि भाई 30-35 हो चुके लेकिन शादी नहीं हो रही. अब उनकी शादी देखने बाकी है. बल्ले का मोटा किनारा. गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन नॉन स्टॉप जाएगी. एक और शानदार 4 रन. राउलिया के बल्ले से एक बेहतरीन 4 रन देखने को मिले. टीम की टोटल यहां से 41 बने. अब यहां से फाइटिंग स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाने की कोशिश. रिओगन्स के 2 बल्लेबाज राउलिया और उनके साथ में सदा, दोनों के साथ कई सालों का तजुर्बा है. तो फिर एक बार लेकिन यहां से ये रन आउट की विकेट किसकी है. तो भाई यहां से सदा कैप्टन बैक टू द डगआउट. रूपात 7वा फलंदाज रिओगनचा आता माघारी परतला जातो. जो कॅप्टन ज्याने धावा भरपूर बनवल्या होत्या. जवळपास 29 धावा एकट्याने बनवल्या होत्या 14 बॉल मध्ये. तो आता माघारी परतला जातोय. बॉल आता इकडे शिल्लक आहेत. या सत्रातील आपण विचार केला शेवटचं षटक सध्याच्या घडीला मार्गस्थ. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आणि बॅटर्स आलाय अर्पित. नवीन बॅटर 9व्या क्रमांकावरती अर्पित आले. 41 बनल्यात. एकाच जरी चांगला मोठा फटका आला तर 50च्या जवळपास या लक्ष्याला पोहोचू शकतो हे बॅटिंग करणारे संघ आणि ते सध्याच्या घडीला गरजेचं आहे.
कारण डू अँड डायचा सामना आहे, त्यामुळं इथे माइंडसेट मध्ये 50 धावा सर्वप्रथम आणायला हव्यात रिओगन टीमनं. आणि त्याकडे आता तुम्हाला वाटचाल करायची आहे उर्वरित 2 बॉलमध्ये. विनोदचा बॉल आणि इकडे एज अँड टेकन, बॅटची खालची कडा लागली आणि पुढचं काम यष्टी रक्षकानं चोख बजावलं. 8वा फलंदाज आता माघारी परतला जाईल. भाई दोपहर के सत्र में भी भाई डीजे वाले बहुत पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश. पोचणार त्यांनाही माहिती आहे गाणं एवढं चांगलं वाजतं की आरामात आपण जाऊया. उन्हें भी शायद पुराने दिन याद आए होंगे कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मिल गई, लेकिन उसे मिलते मिलते लंबा सफर तय करना था. आखिरी बॉल अलेक्स, ओ बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी इंटरेस्टेड, माधव ने कैच ड्रॉप. 202 माइनस, लेकिन रन आउट की विकेट है, चलेगा लेकिन पैसा माइनस होगा, अभी पैसा नहीं मिलेगा. 2 रन आसानी से बने. टीम की टोटल यहां से कुल मिला के 44 टू विन. 44 रनों का लक्ष्य. यस डीजे. वेलकम, स्वागतम सभी का फिर एक बार स्वागत है. अब रन चेस यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा. शुरुआत होगी यहाँ से
टीम सह्याद्री 30 गेंदे और जीत के लिए यहां से 44 रनों का टारगेट। टीम रिवो गन्स ने 43 बनाए 5 ओवर में, अब 44 का टारगेट है और उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम सह्याद्री की। ओपनिंग ब्लास्ट जोड़ी यहां से बल्लेबाज माधव और उनके साथ में विनय। माधव स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे विनय रहेंगे। विनय ने पहले मुकाबले में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, आखिरी वक्त तक रुके थे, शायद 40 प्लस से भी अधिक रन उन्होंने बनाए, लेकिन जीत के दहलीज को पार नहीं कर पाए थे। वो जो सपना उनका वहां से जो अधूरा है, अब इस मुकाबले में वो पूरा करेंगे क्या, अब ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि डू और डाई का मुकाबला और ऐसे मुकाबले में अक्सर कई खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना हर एक किसी के बस की बात नहीं होते। जिम्मेदारी से भाग जाना सभी के लिए आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी से निभाना और उसे बखूबी बीच मैदान में दिखाना ये काफी कम लोगों को रास आता है। तो ऐसे में महादेव और विनय, इसके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि लक्ष्य देखा गया तो कागज के ऊपर बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन जीत के लिए उतना लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए मैं तो कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए यह लक्ष्य काफी बड़ा है। 1983 में जब पहली मर्तबा भारत ने विश्व कप जीता था, तब उस फाइनल मुकाबले में कपिल देव सर ने अपनी टीम से एक बात कही थी कि भाई ये लक्ष्य जो है जीत के लिए काफी नहीं, लेकिन लड़ने के लिए काफी है। और उसी लड़ने के जज्बे से गया टीम मैदान के अंदर दाखिल हुई और विश्व विक्रम किया था। 1983 में पहला वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था और तब से लेके अब तक वो दबदबा, कामयाबी वो हासिल की है भारत ने, और इस मुकाबले में वही करना होगा। बल्ले का मोटा किनारा, खिलाड़ी नहीं है पीछे की तरफ और गेंद सीधा जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, एक छक्का। की ओर से एक इनाम है महादेव के लिए, अगर छक्का लगता है तो 500 रुपए का इनाम। तो भले छक्के कितने भी लग जाए, हर एक छक्के के पीछे 500 रुपए। अगर आउट हुए तो देना पड़ेगा आपको, 250 वापस करने होंगे, ये भी सोचना होगा, क्योंकि फील्डिंग करते समय उनको इनाम दिए थे हमने 202 शायद उन्होंने, लेकिन जो कैच छोड़ा वो वापस लिए। अब 500 जो हमने डिक्लेयर किया, अगर नई छक्का लगाएंगे तो 250 आपको देना पड़ेगा माधव जी। उदित गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन पॉइंट के रीजन में भाई कहां पे गेंद है, कहां पे गेंद है, ढूंढ रहे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जरूर रुकेगी। 2 रन आसानी से मुकम्मल। अक्सर वहां पे जो घूमती वाली गेंद जाती है ना, तो खिलाड़ी हड़बड़ाहट होती है कि भाई गेंद कहां पे जाएगी, दाएं बाएं घूमते, लेकिन 2 रन बने, 2 के साथ टीम के टोटल 6 रन। 44 रनों का जो टारगेट है ना, तो यहां से सेफ नहीं नजर आता, लेकिन मैं तो कहूंगा यहां से गेंदबाजी करने वाली टीम रिवो गर्ल्स एक फाइटिंग टीम है, तो यहां से काफी अच्छी फाइट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्य दिया गया उसका पीछा करते समय पहले 2 बॉल के ऊपर जो 6 रन बने, मानो ये शोल्डर डाउन करने वाली चीज होगी। ऐसे गेंदबाज ये नहीं चाहते कि पहली बॉल के ऊपर कोई बड़ा हिट आ जाए। कैच का मौका, शायद 250 रिटर्न हो जाएंगे, 250 देने पड़ेंगे माधव जी आपको। अब आज माधव जी को एज अ ओपनिंग पेयर में भेजना ये सही निर्णय था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, हवा भी उस दिशा में
और यहाँ से इनाम भी लगाए थे कि भाई हर एक छक्के के लिए 500 का इनाम, लगभग उसी कोशिश में थे। लेकिन ये गेंद थोड़ी धीमी गति से और बल्ला तेजी से घुमा था, इस वजह से बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद महज ऊपर के हिस्से में लगी, ऊपर ही चली गई। जो दूरी के रन मिलते वहां पे दूरी नहीं प्राप्त की इस बॉल ने और विकेट का पतन। नया खिलाड़ी बीच मैदान में, अब तीसरे नंबर का खिलाड़ी मनोज और विनय। अब इस जोड़ी के ऊपर काफी दारोमदार रहेगी सह्याद्री टीम के, क्योंकि दो मंजे हुए खिलाड़ी है। विनय में क्षमता है, अगर विनय के पास स्ट्राइक मिलेगी तो वो जरूर दिखाएंगे। देखिए उदित, क्या बढ़िया गेंदबाज है। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि भाई बल्ले का किनारा लगा भी है क्या नहीं, लेकिन विकेट कीपर को शायद गेंद रोकने में थोड़ी सी तकनाई होती। गेंद डायरेक्टली उनके शोल्डर के ऊपर लगी थी विकेट कीपर के। दास्ताने में कलेक्शन करने समय कुछ गलतियां होती है। बॉल काफी तेजी से बाउंस होते हुए आई थी, लेकिन खामियाजा कोई भुगतना नहीं पड़ा फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि इस बॉल के ऊपर रन नहीं बने। मनोज स्ट्राइकर एंड पे, एक अच्छा खिलाड़ी है, छोटे कद का खिलाड़ी। स्टांस देखिए उसका, मानो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी है बीच मैदान में। बल्ले का मोटा किनारा, आवाज यहाँ तक आई, 1 मोर विकेट डाउन। दूसरा झटका लगा बैटिंग करने वाले सह्याद्री टीम को। मनोज को लौटना होगा। चला एक सन्मान आपण घेणार आहोत। इकडे सन्माननीय आमचे किशोर जे आहेत त्यांना आपण इकडे सन्मानित करूया। चला फोटोशूट करा। विशेष सहकार्य लाभले या स्पर्धेकरिता CR प्रीमियर लीग या स्पर्धेसाठी खरं तर विशेष सन्मान आहे आणि त्यांचा आमच्या आयोजकांच्या वतीनं इकडे सन्मान केला जातो। वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आणि एक स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन इकडे त्यांना सन्मानित केलं जातं। दरम्यान इकडे षटक क्रमांक पहिलं समाप्त आहे। धावफलकावरती 6 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये उदितचं षटक चांगलं राहिलं गेलं, इकॉनॉमिकल षटक। 24 बॉल आणि आता 38 धावेची गरज। चौबीस बॉल और 38 धावें गरज। 24 गेंदों में अभी भी 38 रनों की जरूरत है। अब विनय स्ट्राइकर इन पे अब असली मजा आएगा इस मुकाबले का। अगर इस मुकाबले में टीम सह्याद्री को जीवित रहना है तो विनय का बल्ला यहां से चलना बेहद जरूरी होगा। अगर कहीं ये बल्ला गरजने से पहले अगर बुझ गया तो मानो
जो कुछ बची हुई उम्मीद है ना सह्याद्री टीम की, वो यहां से उसके साथ ही बाहर जाएगी। तो विनय की विकेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी रिवोगन्स टीम के लिए, और उस विकेट को प्राप्त करने की जिम्मेदारी अब खुद कप्तान सीना तान के यहां से तैयार होंगे। पहली बॉल यहां से कदमों का इस्तेमाल बल्लेबाज ने किया, महज सिंगल जरूर बनेगा इस बॉल के ऊपर। सदानंद शायद गेंदबाजी के लिए। सदानंद गेंदबाजी के लिए कप्तानी टीम के भाई, तो जिन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी, अब गेंदबाजी का जिम्मा भी उनके कंधों के ऊपर होगा, क्योंकि पहली ओवर उदित की अच्छी थी। ओ सीधे बल्ले से गैप काफी बड़ा है सामने की तरफ, और गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन, सीमारे के बाहर 4 रन। ग्यारह रन बने टीम की टोटल यहां से देखने को मिल रही है। 2 विकेट के नुकसान पे उदित की पहली ओवर काफी बढ़िया थी, 2 विकेट। ओ ये गेंद अच्छी है, 1 बाउंस जरूर यहां से अंपायर ने सिग्नल बताया, 1 फॉर द ओवर, क्योंकि एक मौका रहता है गेंदबाज के पास, एक आध गेंद आप इस तरीके की डाल सकते हैं, और वो परफ्यूम डिलीवरी होती है। अक्सर बल्लेबाज के मुंह के बगल से गेंद जाती है। ये देखिए पहले मन बनाया कि बाहर की तरफ खेलेंगे, बाद में गेंद अंदर की तरफ आई है, डबल माइंड सेट है, और सिंगल बनेगा इस बॉल के ऊपर। एक शॉट कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद मिड ऑन के रीजन में आई है। 1 रन के साथ टीम के टोटल 12 बने, यानी अभी भी जो गेंदे बचे हैं उनके ऊपर भी जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि इस ओवर की अभी भी 2 गेंदे शेष है। अगली बॉल विनय के लिए, लेकिन विनय के पल्ले में नहीं आई गेंद, महज सिंगल। वहां पे एक और विकेट है, उस विकेट के ऊपर अगर गेंद गिरेगी तो जरूर दौड़ेगी, लेकिन अब यहां से एक और सिंगल। 19 गेंदे बचे, अभी भी 31 की जरूरत है। 19 में 31, शायद दोनों टीम बराबरी पे चल रही है इस मुकाबले में, ये जरूर हम कह सकते हैं। अगर इस बॉल के ऊपर कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा तो मैं तो कहूंगा रिवोगन्स मुकाबले में जीवित। बल्ले का किनारा, विकेटों के पीछे गेंद गई, लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं है। ओवर नंबर दूसरा समाप्त, बढ़िया गेंदबाजी का कप्तान द्वारा। टीम की टोटल 13, अब 18 में चाहिए 31। थैंक यू डीजे। 18 में चाहिए 31 की जरूरत। अब विनय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन विनय का जिम्मेदारी उठाने से पहले अभिनव यहां से कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब रहे। एक चौवा उनकी बल्ले के साथ में हमने देखा जो पिछली ओवर में आया था, वो थोड़ा सा राहत देने वाला चौवा था, क्योंकि वहां से डबल डिजिट प्राप्त करने में ये सह्याद्री टीम से कामयाब हुए थे। अब 18 में चाहिए 31। तेरह बने 2 ओवर के बाद। एक धीमी गति से शुरुआत, क्योंकि रिवोगन ने 9 रन बनाए थे, लेकिन अगली 3 ओवर में रन अच्छे तरीके से आए थे।
ये देखिए विकेट, विकेट, बड़ी विकेट। जिस मछली के लिए जाल बिछाया था आखिरकार वो विकेट संदीप शर्मा के खाते में आई। संदीप को विकेट मिले और नया खिलाड़ी बीच मैदान में अब उनकी जगह पे विनोद। 13 पे 3। ओ बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर से शायद थोड़ी सी गलती, लेकिन चालाकी दिखाई दी विकेट कीपर ने। विकेट कीपर राहुल के बल्ले से एक चौवा भी आया, तो शायद वो चौवा भी अब बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि उसकी बदौलत 40+ रन बने थे, यानी 43 रन बने उनके चौवे की मदद से। तो अब वो चौवा भी शायद बैटिंग करते समय इस मर्तबा शायद टीम को याद आएगा कि भाई वो चौवा क्यों जाने दिया था। ये देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, दूर वाले खिलाड़ी इंटरेस्टेड और कैच, बेहतरीन कैच। अभिनव को लौटना होगा, एक और विकेट, एक और सफलता मिली संदीप को। क्या बात है डीजे, बढ़िया धुन। तो पैर के 17 में ऐसी धुन होनी चाहिए, क्योंकि सब सुस्त बैठे रहते तो उनको भी कुछ दिल दहलाने वाले कुछ ऐसे संगीत बजने चाहिए। वो काम बखूबी निभा रहे हैं हमारे डीजे मास्टर। नया खिलाड़ी बीच मैदान में अब अरविंद आए। चौदह पे 4 अब पारी लड़खड़ाई हुई टीम सह्याद्री की, लेकिन ये गेंद दिशाहीन है। 1+1 शायद होना चाहिए, सेकंड मिलेगा 1+1। तो ऐसे में अब जो स्ट्राइक रूटेड हुए 100 रन जो बने ना, जो एडवांटेज मिला है यहाँ से, जो मौका मिला है बल्लेबाजों को, उस मौके को अब जीत में तब्दील करना होगा, क्योंकि जिस दूरी बची है वहां से वो दूरी को हासिल करना है, तो 1-2 बड़े स्ट्रोक यहाँ से जरूर दिखाने होंगे। टीम की टोटल 16। ओ अपर कैट, वहां पे गेंद जाएगी थर्ड बाउंड्री लाइन से बाहर, शानदार चबा। गली की याद दिलाई डीजे वाले ने कि भाई गली में कुछ तो है, वहां पे बॉल लाना होगा गले में से। लेकिन जस्सी का भी जलवा अभी भी बाकी है, शायद अगली ओवर में देखने को मिल सकते हैं। जस्सी एक बढ़िया गेंदबाज है,
अब फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन है। अब यहाँ से डीप थर्ड मार्ड में खिलाड़ी मौजूद। ओ ये देखिए आसान सा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद इतनी बाहर वाली थी, वहां से भी मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये डॉट बॉल आई। 20 रन बने टीम के टोटल। अब यहाँ से 24 रनों की दूरी है। 13 बॉल और 24, 13 में 24, यानी कि 12 के एवरेज से लगभग तो रन बनाने ही होंगे। यही प्लानिंग अब करनी होगी कि चौवा छक्का कैसे आ जाए। वो बैटिंग करने वाली टीम को सोचना होगा कि भाई गैप ढूंढने होंगे, अगर गैप नहीं ढूंढेंगे तो रन नहीं बनेंगे। ओ ये देखिए दूर वाली गेंद को छेड़छाड़ करने की, बैकफुट पे जाके आप इस तरीके की अपील कर सकते हैं, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब 12 गेंदे और 24 की जरूरत। जस्ट से पॉइंट के ऊपर जाएंगे। पॉइंट ढूंढना होगा अब उनको, पॉइंट कहां पे। ये देखिए फिर एक बार वाइड, दो बैक टू बैक वाइड, यानी बॉलर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, दूर रखने की कोशिश। हालांकि ये लाइन जरूर अक्सर अच्छी मानी जाती है, लेकिन बेनिफिट ऑफ द बॉलर जो रेंज है उस रेंज के भीतर गेंद को डालना होता है, लेकिन उससे बाहर जाती है तो गेंद वाइट। ये देखिए इस मर्तबा रन आउट का चांस, मौका, डायरेक्ट हिट, काम तमाम और बड़ी विकेट। बेकार बने बल्लेबाज विनोद को लौटना पड़ा। उदित जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, उदित की तरफ देखने के बाद डैरेल मिचेल की याद आती है। इतने क्यूट हैंडसम लग रहे हैं। न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी है डैरेल मिचेल, और लगभग वर्ल्ड कप में 2 बार डैरेल मिचेल ने इंडिया को बाहर किया है। तो अक्सर वो चेहरा हम इंडियन कभी भूलेंगे नहीं, जिन्होंने हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है। ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया टीम, न्यूजीलैंड टीम,
अफ्रीका भी उसमें शामिल है। न्यू बैटर कौशिक, रिवर्स, बढ़िया स्ट्रोक। उम्मीद नहीं थी इस बल्लेबाज से, लेकिन ये उम्मीद से दुगना, 4 रन। अब यहां से टीम की टोटल बनी है कुल मिला के 26 बनी है 5 विकेट के नुकसान पे। तो ये कौशिक पहले मुकाबले में ऐसे बल्लेबाजी करने का मंसूबा लेके आए थे, वहां पे सफल नहीं हुए, लेकिन अब सफल हुए। भाई मैं खेलूंगा तो ऐसे ही खेलूंगा, भले कुछ भी हो जाए, मैच जीते हारे, बल्ले को गेंद लगे ना लगे, लेकिन मैं कोशिश उल्टे हाथों से ही करूंगा। उंगली टेढ़ी करके ही घी को बाहर निकालूंगा, ऐसे सीधे तरीके से नहीं निकालूंगा भाई, ये कौशिक ने बताया। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा के साथ घटा के संग संग जाएगी बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन। मानो कौशिक बीच मैदान में क्या है, पटाख से जज्बात वक्त सब कुछ बदल दिया इस मुकाबले का इस बल्लेबाज ने। 2 में 2 चौवे, अब 9 में चाहिए यहां से 14 रन। मुकाबला अब आसान बन चुका, अब सिंगल डबल ले सकते आप भाई, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। गेंद निकल पड़ी यहां से बॉडी लाइन से बाहर, एक और शानदार रुबाबदार 4 रन। त्यामुळे तुम्ही तिकडे जायचं आहे। किसने सोचा था कि भाई कौशिक बीच मैदान में आने के बाद ये तहलका बचाएगा, पहला रिवर्स, बाद में वहां पे एक अलग किस्म का स्ट्रोक देखने को मिला, वहां पे टाइमिंग भी, और सामने ये देखिए कवर ड्राइव, तीसरा चौवा जो आया। अब यहां से रिवोगंस की उम्मीदें शायद बुझती हुई, लेकिन अभी भी गेम बना है। 8 में चाहिए यहां से 10, 8 पे 10 बचा सकते गेंदबाज भाई। यहां से इस गेंदबाज को एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, शैलेंद्र जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उल्टा बॉल थे। अल्लाह द कारपेट, उदित है, दूसरे की कोशिश और विकेट। यस, थर्ड अंपायर है क्या? थर्ड अंपायर है, चलो कोई बात नहीं। यस, अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल आउट है तो चेकआउट करेंगे, फिर भी अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल आउट है। चला अंपायर येऊ द्या। यस, OUT यानी बल्लेबाज को लौटना होगा। आखिरकार ये रनआउट की विकेट, बड़ी विकेट है इस मुकाबले में, इस क्रूशियल मोमेंट के। लागणार, दम जरूर लागतो हरवायला, त्यात शंका नाहीये। गाणं अगदी योग्य वाजलंय, परंतु दम निघणार कोणाचा? चला बॅटर्स येऊ द्या। बॅटर्स कुठे गेला, कहा गया भाई, ढूंढो उसको। रोहित शर्मा,
रोहित शर्मा न्यू बैटर, स्वागत कीजिए इस बल्लेबाज का। बट वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, तो ऐसे में शायद रोहित शर्मा की वो शुरुआती इनिंग भी याद आती है, वो भी इसी नंबर के ऊपर 7-8 नंबर पे आते थे। लेकिन बाद में एज अ ओपनर महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 में उसे प्रमोट किया। फिर एक बार उन्होंने जैसे रफ्तार पकड़ी, बाद में टीम को कप्तानी संभाली, टीम को अच्छी तरीके से लीड किया और वर्ल्ड कप भी जिताया T20 2024 का। और ये पहली गेंद कौशिक की है, यहाँ से डॉट बॉल देखने को मिले। अब समीकरण यहाँ से बचेगा, आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए यहाँ से 9 की जरूरत। जस्सी 6 में अब 9 बचाने के लिए आए हैं। जस्सी जैसा तो कोई नहीं है, पहले मुकाबले में हमने देखी थी जस्सी की गेंदबाजी, डेट और स्पेशल है, बढ़िया गेंदबाज है। लेकिन रोहित शर्मा स्ट्राइकर एंड पे, कौन भूलेगा भाई इस बल्लेबाज को। शर्मा आज अगर छक्का दागते हैं तो 101 रुपए का इनाम है भाई। शगुन की राशि है, तो रोहित शर्मा शगुन के पीछे भागेंगे या यहां से टीम की जीत किस में होगी। हम रोल अबे ये किरदार निभाना होगा। लेकिन जस्सी जस्सी भी जानते हैं भाई कि इस मुकाबले को किस तरीके से जीता जाए। 6 में 9, पहली बॉल। ओ ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक रोटेट। ये देखिए मोमेंट, फनी मोमेंट था जस्सी का, जस्सी जैसा कोई नहीं, रन आउट की विकेट।
आई है। विकेट मिला। न्यू बैटर बीच मैदान में अब बल्लेबाज आए। किरण, किरण के लिए इनाम है, अगर छक्का मारते तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा भाई। रोहन, रोहन के द्वारा 1000 रुपए का इनाम है। किरण सोचिए आप, किरण शायद ऐसा नजर आ रहा है कि किरण पवार शायद आउट सभी रन आउट के लिए भी इनाम है क्या? किरण अगर रन आउट होते हो तो 151 किशोर की तरफ से, यानी आपके लिए इनाम है भाई। छक्का 1000 रुपए और रन आउट की विकेट आपकी मिलेगी तो 151। पैसा ही पैसा है भाई। स्कोर 3 में 8 चाहिए, 3 बॉल 8। ऐसा नहीं है, अनाउंसमेंट ही नहीं करेंगे हम। चलो बस बल्लेबाज को यहाँ से प्रमोशन होना चाहिए, ऐसा कुछ इनामी राशि दीजिए कि वो भी खुश, घर वाले भी खुश। 3 बॉल 8 की जरूरत। सामने बल्लेबाज किरण, जस्सी फुल टॉस बॉल मिस कर दी पूरी तरीके से और गेंद जा रही है भाई, नहीं रुकेगी। महज एक ही रन। ये 22 का सिग्नल मिला, यानी महज 1 रन। एक तोहफा था किरण के लिए। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, कुछ बात नहीं हुआ। शांत रहिए। चलो मुकाबला ऑन कीजिए। चलो रिवोगंस जल्दी। चलो भाई थोड़ा जल्द कीजिए। अब 2 गेंदे बचे और 2 में 7 की जरूरत है। एक मौका मिला था यहाँ से, मैं तो कहूंगा बल्लेबाज को, किरण को। चौवा भी दाग सकते थे इस बॉल के ऊपर, बस गैप ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन बड़ा हिट लगाने की कोशिश। फुल टॉस बॉल पूरी तरीके से बैठ गया। अब 2 में 7। अब कौन किसका देगा 7? और सामने रहेंगे अब कौशिक, जिन्होंने 6 में 14 का योगदान दिया है, जिनके 3 चौवे अब याद आएंगे कि भाई एक आध चौवा यहाँ पे लग जाए तो काम बनेगा। चला बाबा घ्या एकदाशी, लवकर थोडं स्पीडअप करा। जस्सी तयार, 2ला 7ची गरज आहे। कौशिक स्ट्रायकरांना ज्याने 3 मध्ये 3 चौकार मारलेत, भरोसा आहे या फलंदाजावरती। आणि इकडे बॉल पूर्णपणे मिस। सामना आता संपवतोय, कारण 1 बॉल आणि 7ची गरज आहे। रनआउटची विकेट आहे। शिल्लक 7ची गरज। रिवोगन्सच्या आमच्या पॅकर्स भरपूर खुश असतील। मगाशीच लंच ब्रेक मध्ये आम्ही चर्चा करत होतो, पॅकर्स म्हणत होते यार पहिला सामना गमावलाय, एवढे पैसे मी टाकलेत, किमान सामना तरी जिंकायचा, परंतु आता सामना जिंकतायत, त्यामुळे रिवोगन्सचे पॅकर्स भरपूर आता खुश असतील। आता पैसा वसूल होतोय, कारण त्यांनी मग चर्चा केली मला घेतलं तर नाहीच प्लेइंग 11 मध्ये आणि सामनाही गमावलाय तुम्ही, आता किमान जिंकायचा आणि तो जिंकता आता सामना, त्यामुळे चेहऱ्यावरती आनंद सांगून जातो की हा सामना किती महत्त्वाचा आहे त्यांच्यासाठी। 1 बॉल 7ची गरज। सामना इथनं जिंकणं जवळपास बॅटिंग करणाऱ्या टीमला अवघड आहे, परंतु चुकी जर का जस्सीने केली तर मॅच बनेल। आणि किरण आहे समोर, षटकार येईल का? आणि फटका फसलाय। तिकडे फिल्डर इंटरेस्टेड आहे बॉल अडवण्यासाठी, आणि उदितनं बॉलला अडकवले, सामना जिंकलाय।